उत्तर भारत का एक गांव धर्मपुर, धूल से सनी गलियां, कच्चे पक्के घर, बीच से बहती एक छोटी नदी और मीरा के ससुराल की संघर्ष से भरी कहानी। उसके घर का भीतरी कमरा, दीवारों पर सीलन, एक कोने में सिलाई मशीन, चूल्हा और 2 रस्सियों पर टंगे आधे सूखे कपड़े। मीरा चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। 4 रोटियां किशन जी के लिए, 2 मनीष जी के टिफिन में, और मेरे लिए बचा क्या है? तभी पीछे से सास कौशल्या आती है और कांपते हाथों से कपड़े समेटती है। मीरा, चाय रख दी क्या? बहुत ठंड लग रही है। जी माँ जी, रख दी है। बाहर ज्यादा बारिश हो रही है क्या? हाँ बहू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा भीग गई हूँ ना। जल्दी से चाय दे दे बस। जी माँ जी, चाय के साथ आपकी दवा दे दूं क्या? हाँ बहू, दे दे। हाँ, तू ही तो है जो इस घर को चला रही है। बहू हो या बेटी, फर्क नहीं रहा अब। बस आप सब साथ है तो सब कुछ संभाल लूंगी माँ जी। मीरा चूल्हे से उठकर कपड़ों की कतरनें समेटती है और मशीन के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ एक पीले कुर्ते पर कढ़ाई का काम अधूरा है। मोहिनी की बिटिया की सालगिरह है। ये कुर्ता ठीक से ना सिला तो मेरी इज्जत रह नहीं जाएगी मोहल्ले में। ये तो सही है बहू, वैसे भी तो इस गांव की इकलौती दर्जी बहू है। और रही बात तेरी इज्जत की, तो सभी तेरी इज्जत करते हैं। तू फिक्र मत कर, मुझे पता है तू समय पर मोहिनी की बिटिया की ड्रेस सिल देगी। जी माँ जी। इसके बाद मीरा अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलाने लगती है। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं और वो कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। कुछ देर बाद दोपहर की धूप, सिर पर घड़ा, पाँव में फटी चप्पलें, मीरा नदी की ओर जा रही है। वहाँ पहले से ही खड़ी है रेखा, सविता और रुक्मणी। मीरा को देखते ही कानाफूसी होती है। लो भाई, दर्जी बहू आ गई। देखो तो उसके सिले कपड़े तो पूरे गांव में घूम रहे हैं, पर उसका घर वही, एक कमरा। तूने तो एमबीए वाले देवर को भी सिलाई से पाल दिया मीरा। अब जब बहू आएगी ना, तब असली खेल शुरू होगा। कहीं ऐसा ना हो कि देवरानी के आने के बाद तो चूल्हा तक न छू पाए इस घर में। घर बड़ा या छोटा होने से नहीं, सोच बड़ी होने से बनता है। देवरानी आएगी तो हम उसे बेटी की तरह रखेंगे, सास की तरह नहीं। तू अकेली है अभी, तभी बोल रही है। जब 2 औरतें एक चूल्हे पर रोटियां सेकेंगी, तब समझ में आएगा। सुनो सब, घर तोड़ा नहीं जाता, जोड़ा जाता है। और जोड़ने की ताकत तुम लोगों में नहीं, मेरे हाथों में है। वो पानी भरती है और भारी कदमों से लौटती है। चेहरा दृढ़ है, लेकिन आंखों में नमी है। इस तरह मीरा घर लौटती है। उसके घूंघट का कोना गीला होता है। कौशल्या उसे देखकर चौंकती है। क्या हुआ बहू, किसी से झगड़ा हुआ क्या? वो नदी पर औरतें थी, ताने दे रही थी। कहती है कि मनीष की शादी के बाद इस घर में बंटवारा होगा, मैं अलग रहूंगी। बेटा, ये गांव की जुबान है, इनकी बातों का बोझ मत ले अपने सिर पर। घर की नींव भरोसे से टिकती है, डर से नहीं। माँ जी, मैं सोचती हूँ अगर मनीष की शादी के बाद कोई परेशानी हुई तो मैं ही हट जाऊंगी। तू हटेगी? क्यों? इस घर को तूने ही जोड़ा है, दीवारें नहीं, रिश्ते तूने खड़े किए हैं। कोई बहू आएगी तो वो तेरे बराबर की होगी, तेरी जगह नहीं लेगी। आप है ना माँ जी, जब तक आप हैं मुझे किसी से डर नहीं। इसी तरह सास बहू की भावनाओं से भरी बातें हो रही थी। अगले दिन दोपहर को मीरा मशीन पर बैठी है। मोहिनी, बिंदिया और गीता उसके घर आती है। हाथ में माप की पर्चियां हैं। तेरा तो, अरे वाह मीरा बहू, तेरा तो जवाब नहीं। रंगों का जो मेल बैठाया है, वैसा तो शहर की दुकानों में भी नहीं मिलता। तू तो फैशन डिजाइनर निकली। ये गुलाबी लहंगा मेरी बिटिया की शादी में बिल्कुल जचेगा। और ये फिनिशिंग लगता है जैसे मशीन नहीं, कोई कलाकार बैठा हो।
अम्मा ने शादी में सिलाई मशीन दी थी, तभी से इसी से रिश्ता जोड़ लिया। अब यही मेरा रोजगार है और यही मेरी इज्जत। औरतें मीरा की तारीफ करती हैं, एक दो और माप देकर जाती हैं। मीरा थक कर मुस्कुराती है। शाम ढलने को है। किशन सिर पर टोपी रखे घर आता है, थक कर। मनीष साथ में है, कंधे पर बैग है। मीरा पानी दे दे, आज तो हड्डियां टूट गई। लो जी, ठंडा पानी। खाना भी तैयार है, हाथ मुंह धो लो पहले। भाभी आज एमबीए का प्रोजेक्ट सबमिट किया, एक कदम और नजदीक हूँ नौकरी के। तू कामयाब होगा मनीष, मेरी सिलाई की कमाई से पढ़ रहा है तू, लेकिन उड़ान तेरी ऊंची होगी। आप मेरी भाभी नहीं, मेरी ताकत हो। कल जब ऑफिस ज्वाइन करूंगा ना, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक नई मशीन लेकर आऊंगा। अरे वाह, आज तो मीरा की मेहनत रंग लाई। चलो खाना साथ में खाते हैं, यही तो असली सुख है। जब रिश्ते बुनते हैं तो वहाँ दीवारें मायने नहीं रखती। मीरा उस घर की वो सुई थी जो हर फटे को जोड़ रही थी। रात का समय था, खाना हो चुका था और कौशल्या चौकी पर बैठी है। बहू, आज तो मनीष का काम भी पूरा हो गया है। सोचा अब इसके लिए कोई लड़की देखनी चाहिए। हाँ माँ जी, अब आपकी बहू को भी एक देवरानी चाहिए जो मेरे हाथ बटाए।